उसका कई बार एक सपना होता है कि उसका एक बहुत सुंदर सा और बड़ा सा घर हो, तो वो बार बार छोटे छोटे घरों में रहता है कई बार, ठीक है, पर उसका एक हमेशा सपना होता है कि उसका एक बड़ा ही आलीशान बंगला हो, जो वो बनवा भी लेता है। और इनके एटलीस्ट 3 घर तो होते हैं, 3 प्रॉपर्टी तो इनके पास ज़रूर होती है। और लेकिन ये 48 के पहले 3 प्रॉपर्टी ले लिए तो इनके लिए ख़राब हो गया। 48 के बाद ये 3 या 3 से ज़्यादा भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और फिर इनको बहुत जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकती है। अब नेटिव का जो घर है ना, वो भी बड़ा रिलीजियस होगा। अब नेटिव को अपने मेंटल टेंशन ज़रूर घर से मिलते होंगे। अब यहाँ पर नेटिव हैव रिलेटिवली अ स्मॉल हाउस, स्मॉल कार, पर ये जो गाड़ी है इसमें बत्ती लगी दिखाई पड़ती है, मतलब ये कोई सरकारी महकमे में दिखाई पड़ते हैं या इनके घर में कोई सरकारी गाड़ी ज़रूर होगी। हाउस नंबर 5 में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है और वक्री केतु लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 11 जो है वो क्या है, शनि का इच्छा पूर्ति का हाउस है और ये अच्छा एस्पेक्ट है, पर ये शनि का घर है और सूर्य के घर में आया हुआ है, 5वां घर सूर्य का है। जो चाइल्ड बर्थ डिले यहाँ पर 100% दिखाई पड़ता है, ठीक है, मतलब कि भाग्य से आपको एक बच्चा हो सकता है लेकिन दूसरा करने में नानी याद आ जाएगी, या बच्चा पैदा करने में ही नानी याद आ जाएगी। इसकी एक सिंपल रेमेडी होती है, आपको मानता माननी चाहिए। वैष्णो देवी की मानता मान लीजिए और मानता मानिएगा, तभी आपको बच्चा होगा, अदरवाइज आपको बच्चा यहाँ पर बहुत डिले होगा और बहुत परेशानियों में होगा। बिना मानता माने आपको बच्चा नहीं हो सकता है इतनी आसानी से, केतु की वजह से। अब केतु यहाँ पर और भी कई चीज़ें दे देता है, ये मिस कैरेज दे देता है आपके बच्चे का। यहाँ पर दूसरी चीज़ की फ्रेंड्स जो है एक तरफ हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्यार मोहब्बत हो जाता है, प्यार शादी तक नहीं पहुँच पाता है, रिश्ता टूट जाता है। नेटिव जिसे भी प्यार करेगा, जिस भी दोस्त से वो बहुत ज़्यादा अटैच होगा, उसे छोड़कर चला जाएगा, उससे रिश्ता उसका टूट जाएगा। ये 1 नंबर के चीटर होते हैं, मतलब प्यार में ये धोखा देते हैं, खाते नहीं हैं, ठीक। ये अगर बेचारे बनकर बोले कि नहीं बाबा हमको प्यार में धोखा दिया गया, ना बाबा आपने प्यार में धोखा दिया, आप पीछे हट गए। अगर आप चाहते तो चीज़ें कंटिन्यू हो जाती, पर ये ऐसे ही है, एक छोड़कर दूसरा, दूसरे छोड़कर तीसरा, इन्हें चलता रहता है, ठीक है। तो इनका प्यार कभी सफल नहीं हो पाता है और कभी शादी तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, लव मैरिज होते होते रह जाती है। फादर को स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। फादर को हार्ट अटैक आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फादर के प्यार में यहाँ पर काफ़ी कमी दिखाई पड़ती है जब भी मैं ये कॉम्बिनेशन देखता हूँ। फादर से मन मुटाव हो सकता है, कई बार यहाँ पर केतु की प्रेजेंस की वजह से गंदी गाली गलौज भी हो सकती है फादर के साथ। फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं या किसी न किसी रूप से किसी गवर्नमेंट से संबंधित हो सकते हैं। कई बार यहाँ पे फादर नेतागिरी करते दिखाई पड़ते हैं, नेताओं के चक्कर में घूमते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में घूमते हैं। हो सकता है इनके फादर के पास कोई एक ऐसी गाड़ी होगी जिस पे लाइट लगी होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु ओवर हियर, या फिर इनके फादर को लाइट वाली गाड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा, सरकारी गाड़ी का। फादर से रिलेशंस यहाँ पर इनके टूट जाते हैं। स्टडी में कई बार इनके बाधा आ जाती है, प्रेम भी इनके छूट जाते हैं, बच्चों से मन टूट जाता है इनका, मंत्र तंत्र विद्या नॉलेज इनको हो जाती है, धार्मिक फादर इनको मिल जाते हैं, कैरेक्टर प्रॉब्लम ऑफ हो जाती है इनकी भी हो जाती है और घर में किसी और की भी होती है, मैं अब नहीं बोलूँगा। और इट्स अगेन राशि परिवर्तन, राजयोग हो जाता है। फ्रेंड्स विल बी हेल्पफुल, बट केतु जो है इनको बदनामी दे देता है ड्यू टू लव अफेयर्स। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 12 देखते हैं और गुरु की प्रेजेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेटिव जो है गुड रिजल्ट्स पाता है व्हेन ही टेक्स लोन्स। यह गुरु इज इन राजयोग, इज इन हाउस ऑफ रोग ऋण एंड शत्रु। गुरु जो है वो रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, कोई अच्छा तो जगह है नहीं, और 12वां का गुरु है तो नीच का गुरु है, ठीक। तो रिजल्ट्स जो है वो कैसे होंगे। अब यहाँ पर अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में कोई सामान लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इट इज़ नेवर गुड टू बाय थिंग्स
एट वंस। आप इंस्टॉलमेंट में सामान लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपको अपने दूर के रिश्तेदारों को कभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी एक बूढ़ा आदमी होगा फॉरेन कंट्री में या आपके जन्म स्थान के बाहर का जो कि आपका एनिमी बन जाएगा, ठीक है, कोई वृद्ध इंसान। अब यहाँ पर गुरु 12वें का नीच का है, तो यहाँ पर गुरु भले ही इतने पावरफुल ना दिखाई पड़ते हो, पर नेटिव को फॉरेन कंट्री ज़रूर ले जा सकते हैं, सेटल भी कर सकते हैं। अब 12वां का गुरु यहाँ नीच का इफेक्ट देता है, मतलब उल्टा स्वभाव गुरु का दे देता है। अब ये गुरु आपको मुश्किल में डालकर बाहर निकालने वाला होता है। ये ऐसे गुरु होते हैं कि पहले आपको घुसेड़ते हैं प्रॉब्लम में, उसके बाद आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलकर छूट भी सकती है कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हो, छूट जाए, ठीक है। आपको अपने ऑफिस में वृद्ध पुराने लोगों से सावधान रहना चाहिए, वो आपके दुश्मन हैं। ये वो षड्यंत्र रचते हैं आपके अगेंस्ट, और वो हमेशा रचते रहेंगे। कई बार ये गुरु नेटिव को ऐसी भगवान की कृपा दे देते हैं कि नेटिव के दुश्मन, जो नेटिव के दुश्मन होते हैं, वो कर्जदार हो जाते हैं, उनको रोग लग जाते हैं, ठीक है। पर नेटिव दूसरों की वजह से दुश्मनी कर लेता है, बीच बचाव करने में आ जाता है और अपनी ही हानि करवा लेता है, दूसरे की दुश्मनी अपने ऊपर ले लेता है। 12वां का गुरु यहाँ पर चौधरी योग बनाता है। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत करते हैं होंगे और उसका शिकार भी होंगे। ये ऑफिस में अपनी पॉलिटिक्स वगैरह खूब करते होंगे, लेकिन उसका ये शिकार भी हो सकते हैं। लोग ऑफिस में इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बताना भूल गया कि वक्री केतु में आपको अपने पिता के द्वारा, ठीक है, ठगना, बच्चों के द्वारा ठगना, प्यार मोहब्बत में ठगना दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर ये सब होता है कि लोग पैसा लेते हैं और फिर आपसे संबंध खट्टे हो जाते हैं, और ये दोस्त बनकर आपसे पैसा लेते हैं। ये नहीं कि आपसे कोई ज़बरदस्ती ले रहा है, दोस्त बनकर आपसे पैसा लेंगे फिर ठग लेंगे। तो ऐसी पोजीशन हो जाती है वक्री केतु की वजह से। वापस आते हैं हाउस नंबर 6 में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है कि गुरु भाग्य से वक्री भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुरु भाग्य से वक्री भी है। अब यहाँ सरकारी नौकरी के लिए राजयोग भी बन जाता है। गुरु केतु रेमेडी अपने आप हो गई है इस कुंडली में, तो न गुरु की रेमेडी करें न केतु की रेमेडी करें। केतु की कर सकते हैं थोड़ा सा, पर गुरु 6th में और 12th का इन्हें विदेश में काम करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान की बड़ी कृपा है नेटिव पर फिर भी पता नहीं क्यों जॉब मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, पर मिलेगी ज़रूर और मन की मिलेगी। सरकारी नौकरी पक्की दिखाई पड़ती है। यहाँ पर गुरु वक्री होकर हाउस नंबर 5 में जाते हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा कर देते हैं। एक गोल मटोल लड़का और एक लड़की पैदा होते दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब बच्चे बड़े धार्मिक होने वाले होते हैं और बड़े विद्वान भी होंगे। खैर, अब नेटिव के पॉलिटिक्स में जाने के भी चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि लेटर पॉइंट ऑफ लाइफ में इनके, क्योंकि 11th हाउस शनि का थोड़ा डिले करता है, तो ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब नेटिव जो भी कंपटीशन देगा जीतने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। नेटिव को हाउस नंबर 12 की प्रेजेंस से ध्यान योग कर्म करना चाहिए। अपना फ़ायदा ऑफिस में किसी को नहीं उठाने देना चाहिए। यहाँ गुरु इतना दयालु है कि दुश्मन को भी ज्ञान दे देता है और जेल के चक्कर में फंसा देता है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन लीगल मैटर्स में पड़ जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। पर यहाँ पर 12वां का गुरु जो है वो भी हैंड ऑफ गॉड ही कहलाता है, मतलब फंसा कर निकालता है। तो ये फंसाता है कोर्ट केस में और फिर उसके बाद आपको निकाल देता है। यहाँ पर एक मैं आपको सजेशन दूंगा, आप अपनी कोई भी राज की बातें कम से कम ऑफिस के लोगों में किसी को नहीं बताइएगा। आपको नहीं बताना चाहिए अपनी राज की बातें किसी को भी ऑफिस में,
नहीं तो आप जेल खाने और ये सब चक्करों में, कोर्ट केस में फंस सकते हैं। अब यहाँ का जो 12वां का गुरु है ये ना, ये आपको प्रॉब्लम में डालकर फिर बाहर निकाल देता है। इनके घर में कोई ना कोई प्रशासनिक सेवा में हो सकता है। पिता के चांस यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर डोनेशन ऑफ मेडिसिन जो है वो केतु को हेल्प कर देता है और उसकी शांति करवा देता है। हाथ में रेड रक्षा सूत्र हमेशा बांधे रहना चाहिए इनको। नेटिव को अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूर जाना पड़ेगा। ऑफिस में पैसे देना उधार पाप है, मत दीजिएगा नहीं तो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पैसा ले लीजिए पर दीजिएगा नहीं। यही एटीट्यूड आपको हमेशा अपना बना के रखना है। हाउस नंबर 7 में जब हम आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 1 और शनि लिखा हुआ है। अब यहाँ एक मंगल हाउस है और शनि शुक्र की पावर निकलेगी, मतलब मंगल शनि शुक्र तीनों मिल गए, अब उसकी पावर यहाँ पर निकलने लगी। नेटिव को अपनी पत्नी का बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दोनों तरफ से होता दिखाई पड़ता है। शादी में कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शनि यहाँ पर उच्च का है, शादी को 20 साल बचा लेंगे, मतलब 19 साल बचा लेते हैं। फिर मंगल जिंदा हो जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, लड़ाई दंगा सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है मैरिड लाइफ में। तो शनि आपको यहाँ पर शादी के लिए 19 साल जरूर देंगे। आपकी शादी के टोटल 19 साल जो होंगे वो शांति से निकल जाएंगे राम राम कह के, पर फिर उसके बाद विवाद स्टार्ट हो जाएगा। नेटिव की वाइफ नेटिव को बहुत चाहेगी पर नेटिव ही उसकी बेकदरी करने लगेगा। अच्छा, शादी शुक्र की स्थिति और मंगल की प्लेसमेंट देखकर कहते होगी, ठीक है, पर लड़की अच्छी होगी, प्यार करने वाली गुलाम होगी आप कभी बिस्तर पर उनका अपमान नहीं करिएगा, नहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल की राशि है और शनि बैठे हुए हैं और मंगल की राशि है, तो द्वंद्व योग तो होना स्वाभाविक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बेईमान योग याद करिए सूत्र में, नहीं याद है तो देख लीजिएगा, बेईमान योग। अब समय के साथ उसी जीवन साथी को जिसे दिल से चाहते थे, दिल से निकाल दिया। प्यार बहुत किया पर उसने आपको दगा दे दिया, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब ये वन साइडेड कहानी है। फिजिकल नीड्स दोनों पार्टनर की पूरी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको 110% देखने को मिल जाता है। पार्टनरशिप में जॉइंट प्रॉपर्टी आप लाइफ पार्टनर के साथ ले सकते हैं आफ्टर मैरिज। ध्यान से देखने पे आपके हाथ में आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है। हनुमान जी, मतलब अगर आप अपनी वाइफ का अच्छा ख्याल रखेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। आपने जरा सा ढिलाई करी, नाटक किया, ठीक, तो फिर आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि हनुमान जी की पूजा आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा हो। रेड कलर ना पहने तो ज़्यादा अच्छा हो। रेड कलर से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा हो। घर में कोई भी मेहमान आए तो मिठाई पनीर ज़रूर खिलाएं, ठीक है, और उसको मिठाई खिलाए बगैर तो कम से कम ना जाने दें। शादी में बिगाड़ फिजिकल सेटिस्फैक्शन को लेकर हो सकता है। शादी काफ़ी समय तक टिकी रहेगी, पर रेड कलर हनुमान जी से इन्हें दूर रखना चाहिए। चीटिंग होने की बहुत ही अधिक संभावना है। हाउस नंबर 7 को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ। और हाउस नंबर 8 में जब मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है और उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। अब यहाँ एक विधवा माता दिखाई पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली इनके फादर इनकी माता जी से पहले स्वर्गवास हो सकता है। ससुराल में कोई गाने का शौकीन हो सकता है यहाँ पर, और ससुराल से इनका मन भी खराब हो सकता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इनका कैरेक्टर भी खराब हो सकता है। माँ काला जादू टोना करने वाली हो सकती है, इनके लिए बहुत प्रार्थना करती होगी इनकी कि साधु संतों के साथ भेंट कर कर इनके लिए पूजा पाठ बहुत करती होगी ताकि इनकी जीवन में तरक्की आए। इनको लेट मैरिज होती दिखाई पड़ती है। माता को पैरालिसिस नर्व प्रॉब्लम हो सकती है। 8 का चंद्रमा आपको डिप्रेशन की बीमारी दे सकता है। अच्छा पुश्तैनी परिवार में आपका जन्म होगा।
ज़मीन का काम खराब है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है, उच्च का बैठा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा की मदद के लिए यहाँ गुरु की मदद ले सकते हैं ताकि ससुराल के साथ अनबन ना हो या ससुराल के साथ कुछ दिक्कत ना पड़ जाए। हालांकि ससुराल के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, पर 8th हाउस की वजह से धीरे धीरे कर वो खराब हो जाते हैं। अब हाथ में आपको लाल धागा तो मैंने बोला ही था, इसमें थोड़ा सा पीला धागा भी बांध सकते हैं। नहीं, सोने का कड़ा पहनिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप पैसा खर्चा कर सकते हैं तो। अब हाउस नंबर 2 यहाँ पर नॉन वेज का शौकीन बना देता है और हाउस नंबर 2 काम से प्रॉबेबली घूस में पैसा मिलता दिखाई पड़ता है। प्रॉपर्टी में ये कन्वर्ट हो जाता है घूस का पैसा, और दूसरों के नाम पर आप प्रॉपर्टी लेते फिर यहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं। हाउस नंबर 9 यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है और ये एम्प्टी है। तो नेटिव एक योग शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए भटकता रहता है, ठीक है। उसको कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, उसको कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। नेटिव जो है धर्म के होने या ना होने को चैलेंज करने लगता है, अपने ही धर्म को वो चैलेंज कर देता है। ईश्वर है कि नहीं ये हमेशा लोगों से पूछता है, उसके वजूद का होने का प्रमाण मांगता रहता है, ठीक है। यहाँ धर्म विरुद्ध काम करने वाला नेटिव हो सकता है, कई बार एक्स मुस्लिम्स ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं। एज फार एज मटीरियलिस्टिक टर्म्स में कहा जाए तो ये काफ़ी एक्सीलेंट होता है और मनी और बिजनेस के लिए ये अच्छा हो सकता है, पर अपने धर्म से ज़्यादा इन्हें दूसरे के धर्म अच्छे लगने लगेंगे या लगते होंगे, या उसमें इंटरेस्ट इनको ज़रूर होगा। ये लॉ बुक्स का, धार्मिक बुक्स का भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हाउस नंबर 10 में हम जल्दी पहुंचते हैं। तो ये कर्म और प्रोफेशन का हाउस है। अब यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, हाउस नंबर 4, बुध, शुक्र और मंगल। तो ये अच्छा बुरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे देते हैं। सूर्य 25 डिग्री पे बैठा है और बुध 29 डिग्री पे बैठा हुआ है वक्री अवस्था में और अस्त हो गया है। तो बुध आदित्य राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। तो नेटिव को यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलती दिखाई पड़ती है। ये ज़रूर कंपटीशन बीट कर ले जाएंगे। नेटिव की वाणी में तेज है, लोग ध्यान से इनकी बातें सुनते होंगे। सूर्य मंगल इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मंगल 0 डिग्री नीच का है, फिर भी शनि के घर में अच्छा फल देता है। आपको याद है दास और सेवक वाला कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ लगाइए जब भी आपको प्रेडिक्ट करना हो। तो मंगल यहाँ पे शनि के घर में है तो ये अच्छा फल दे देगा, भले ही नीच का होगा। तो नेटिव यहाँ अपने प्रोफेशन में भाईजान स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई पड़ता है। अपने काम में वो एस होगा। मंगल शुक्र की भी युति यहाँ पर बनाई दिखाई पड़ती है। तो ये महाधन योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि इनको पैसा ही पैसा मिल रहा है अपने एक प्रोफेशन से। शुक्र शादी की इच्छा ख़त्म कर देगा और जॉब की वजह से शादी लेट हो जाती है इनकी। कई बार 42 तक इनकी शादी नहीं हो पाती है, ठीक है। और पैसा ही पैसा देखने को यहाँ पर मिलता है इनके प्रोफेशन में। नेटिव को पावर के साथ, मतलब पैसा और पावर इनको दोनों मिलेगी, अथॉरिटी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। अब हाउस नंबर 4 यहाँ पर और सूर्य यहाँ दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये एक तरीके का, मैं आपको बताऊँ, एक अमावस योग दे देते हैं। नेटिव एक समय आसमान पर होगा और दूसरे समय ज़मीन पर आकर गिर पड़ेगा धड़ाम से। रेमेडी, नेटिव को अपने ऑफिस में अपनी माँ की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये एक ऐसी रेमेडी है कि इनको अपने ऑफिस में अपनी माता जी की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। चांदी को इन्हें नहीं पहनना चाहिए और ना चांदी का कोई सामान अपने ऑफिस में रखना चाहिए। चांदी का कोई भी, मतलब जैसे मूर्ति उर्ति भी होती है ना, तो इनको अपने ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। और किसी घर की तस्वीर ऑफिस में इन्हें नहीं लगानी चाहिए। मंगल शुक्र सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है और नेटिव विल हैव मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स इन ऑफिस। तो नेटिव विल फोर्स फीमेल्स इन ऑफिस फॉर सेक्स इज ऑल्सो सीन ओवर हियर। नेटिव इज हेल्प्ड बाय फीमेल्स इन ऑफिस इज सीन ओवर हियर। नेटिव कॉल्स हिज ऑफिस कलीग्स क्या बेटा। नेटिव अपने ऑफिस कलीग्स को बेटा बुलाता है। और someone in the office is fond of singing. ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो गाना गाता नज़र आता है या उसको गाना गाने में बड़ा ही अच्छा लगता होगा।
नेटिव अपने वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है, उसे अपना काम